वेदों की शिक्षाएं। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद के मूल धातु विद की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उद्देश्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिससे आप स्वीकार करते हैं वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती है। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में यही अंतर है कि बुद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष यह है कि वह त्रुटियां करती है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम अवस्था में भी उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में ना जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहाँ खतरा है, किंतु उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने जाने का हट किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति केनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ना जाने कितने ऐसे लोग हैं त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। यह बुद्ध आत्मा का एक दोष है। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ है जो नहीं उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्वयं मान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। ये सब देह से संबंधित परिचय है, किंतु आप यह शरीर नहीं हैं, यह माया है। तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों न हो, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है, यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह माया में रहता है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह तर्क करता है मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है, वह वैसा है, लेकिन उसे अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता। वह दर्शन का और दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह स्वयं दोषी रहता है। यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं मेरे, और हमें अपनी आँखों पर बड़ा गर्व होता है। प्रायः कोई व्यक्ति ललकारेगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आँखें हैं भी? यदि आपके पास आँखें नहीं हैं तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकेंगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते। अतएव आपके पास दर्शन करने की शक्ति ही क्या है? अतः हम अपने इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बुद्ध जीवन में इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही हम स्वयं पूर्ण हैं। अतएव हम वेदों को यथारूप में स्वीकार करते हैं। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है। हम हिंदू नहीं हैं। हमारी असली पहचान वर्णश्रम है। वर्णश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव
समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को मानते हैं। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। यह वर्णाश्रम कहलाता है। भागवत गीता में कहा गया है ये विभाग सर्वत्र पाए गए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित है। समाज के विभाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो ये जानते हैं कि ब्राह्मण क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्य का अगला वर्ण है। तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं होती। यह स्वीकृत है। उदाहरण, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है। फिर गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा। लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो वह शुद्ध हो जाता है। हम अपनी सामान्य इंद्रिय से तर्क कर सकते हैं। यह विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है लेकिन यह मिथ्या नहीं है। यह तथा है। कलकत्ता के एक प्रमुख वैज्ञानिक तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया है कि इसमें समस्त रोगाणु नाशक गुण पाए जाते हैं। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहन मान लूं? वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती लेकिन अंततः यदि आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों है तो आप पाएंगे कि ये सभी सही है। वेद मानवीय ज्ञान के संकल्प नहीं हैं। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जा सकता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरण, यदि आप जानना चाहते हैं आपका पिता कौन है तो उसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये तुम्हारे पिता है तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके यह ज्ञात कर पाना कि वह आपको पता है कि नहीं संभव नहीं है। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों को कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है। यह निश्चित हो चुका है। उदाहरण अर्थात माता के कथन को सत्य मानना होता है। इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही वेदों ज्ञान की शिक्षा की दी। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही हैं। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान
प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे अपने अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं, तो यदि आप अपनी माता को प्रणाम स्वरूप मान लेते हैं तो वे जो कुछ कहती है उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। साक्ष्य प्रमाण के 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण अत्युत्तम नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं। हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली सा लगता है, किंतु यह अनेक लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसे देखना कि किस काम का है। अतः हमें पुस्तकें पढ़नी होती हैं, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता, तब आता है अनुमान। अनुमानित ज्ञान जिसकी कल्पना है, यह ऐसा हो सकता है। उदाहरण डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। यह एक सुझाव है और पूर्ण भी नहीं। किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से बात और कोई कार्यक्रम निर्देशक प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको कोई प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त हुआ है। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझाने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना होता है। दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड से परे है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इसके परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं। इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। एक आध्यात्मिक आकाश है, एक अन्य प्राकृतिक है जो व्यक्ति तथा अव्यक्त के परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के लोग तथा निवासी शाश्वत है, या सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च प्रणाम या प्रमाण अर्थात कृष्ण के ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं सर्वप्रथम 2 प्रकार के अध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। अध्यात्मवादियों का एक वर्ग
निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। ये सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं। जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं तथा रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, लेकिन यह तथ्य है कि वे परतंत्र साकारवादी थे। उन्होंने भागवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं, और आगे फिर इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने देवकी तथा वासुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया है। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस तरह सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भगवान नामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः भागवत गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमने भागवत गीता यथारूप प्रकाशित की है क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या से स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। चूँकि वैदिक ज्ञान शुद्ध होता है, अतएव हम उसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की अत्यधिक बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा अगमनिक। निगमनिक विधि में आप मनुष्यों को मत्स्य स्वीकार करते हैं। उसके पिता कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु प्राणी है। आपकी बहन कहती है मनुष्य मृत्यु प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य नित्य है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इस तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मृत्य है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि क्या मनुष्य मृत्य है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा, और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन अपने उसे कभी अभी तक देखा न हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत भाषा में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा असंभव है। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोच सकते हैं। जो मन लीजिए 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही यह मान
आपके घर में पहुंच जाता है। आपका मन वहां पहुंच गया है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है, यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंचना भी संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसे वैदिक संदेश को सही स्तोत्र से और सही ढंग से सुने और उसे ब्रह्म में दृढ़ से स्थापित होना चाहिए। ये ही दो गुण हैं, अन्यथा वह प्रमाण्य नहीं है। यह कृष्ण भगवान आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा परिपूर्णता प्रमाणिक है। भगवान और भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। वे हमारे जैसे रूप नहीं हैं जो विनाशशील है। उनका स्वरूप अच्युत्य है, मेरे स्वरूप का आदि है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं है। वे अनंत हैं और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत है। मेरा स्वरूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं हैं, लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र सर्वव्यापी हैं। वे आदि अर्थात सबसे प्राचीन हैं। लेकिन जब भी आप कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने भागवत गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष से कम के नहीं थे। उनके पौत्र प्रपौत्र थे, लेकिन तब भी वे बालक जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते, यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है। ये रहे हैं, वे उन्हें ग्रहण करो। यह कृष्ण के भक्तों की शक्ति। परब्रह्म में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर सकते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंततोगत लोग अल्प आयु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतएव मुझे इस वेदों का ज्ञान को लिखित रूप में शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग, साम, अथर्व तथा यजुर।
तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति, श्रमिक तथा द्विज बंधु पर विचार किया। द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में उत्पन्न तो होते हैं लेकिन सम्यक रूप से शिक्षित नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्य प्राप्त नहीं है तो वह द्विज बंधु कहलाता है। ऐसे लोग के लिए उन्हें महाभारत का, जिसे भारत का इतिहास कहते हैं, तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश हैं। तत्पश्चात व्यास देव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। वे वेदों का अंतिम वचन है। व्यास देव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश से वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद्देवी भागवत गीता में हुआ है। व्यास देव उनके पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे, तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, तुम वेदांत की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भावनाओं में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है और बलदेव विद्याभूषण द्वारा वर्णित है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और मध्यवाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भी भाष्य है। एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य है, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किए, अतएव लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेदव्यास जी ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद्भागवत गीता लिखा है। श्रीमद्भागवत भी वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है। जन्माध्यास यतः। इस जन्म अध्याय की पूर्ण विवेचना श्रीमद्भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। यह सारांश है, किंतु श्रीमद्भागवत में इसकी विशद व्याख्या है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से अद्भुत है तो उस परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद्भागवत में की हुई है। परम सत्य को चेतना भावनामृत स्वरूप होना चाहिए। वे सौराष्ट्र स्वतः तेजमान हैं। हम
अन्यायों से ज्ञान प्राप्त करने, अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं। लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे सौराष्ट्र है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखन ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं वे उसे श्रीमद् भागवत तथा मद् भागवत से समझने का प्रयास करें।